जर्नलिस्ट मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ इस वक्त मौजूद है जनाब सदरुद्दीन अंसारी उर्फ मुन्ना साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। और आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहला सेशन और अब दूसरा सेशन, और अब हम ये सुनने में आ रही है कि शायद लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो हम जानेंगे कि अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है और इस दौरान सदरुद्दीन अंसारी साहब जो सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मियाद था लॉकडाउन का 3 मई तक, मौजूदा हालात के मद्देनज़र सरकार की ये मजबूरी है कि इसको बढ़ाना लाजमी है। अगर सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाएगी नहीं और खुली छूट दे देगी आवाम को, तो ये वबा कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। सामने रमज़ान मुबारक का महीना है। मैं सभी आलम इस्लाम के भाइयों को इसका मुबारकबाद पेश करता हूँ। रोज़े के महीने में देखिएगा मुसलमान बहुत ज़बरदस्त तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। वो ख़रीदारी वगैरह भी करते हैं। रोज़े के लिए फल फ्रूट का इफ्तार के लिए वो भी एहतमाम करते हैं। बच्चों के लिए नए कपड़े के लिए दुकानों में जाते हैं। नमाज जो लोग अमूमन पढ़ते हैं उसके बनिस्बत जो रेगुलर नमाज नहीं पढ़ते रमज़ान मुबारक के महीने में, और वो भी 5 वक्ता नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। मस्जिद में भी भीड़ ज़्यादा होती है और तरावी भी मस्जिदों में होता है, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। इसके तहत एक मजमा इकट्ठा होता है। लेकिन अभी जो वबा फैली है, एक मजबूरी है कि कोशिश ये करनी चाहिए भीड़ कम से कम इकट्ठा हो। सरकार और ख़ासकर हमारी ममता बनर्जी, बंगाल की शेरनी जो हमारी दीदी हैं, वो अफ्तार पार्टी होती थी मटियागुल में, तो यहाँ भी वो तशरीफ़ लाती थी। तो उनको खुद ही अफसोस है कि ये लॉकडाउन का छूट ना मिल रहा है हमारे रोज़े के महीने में मुसलमान भाइयों को। इसका उनको भी अफसोस है, लेकिन ये मजबूरी है, ये करना पड़ेगा उनको भी, और हम लोगों को इस पर अमल भी करना पड़ेगा। हाँ, सदरुद्दीन साहब ये जानना चाहेंगे, देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है, और लोगों की बहुत सारी ज़रूरत भी होती है, जैसे कि अफ्तार वगैरह जो है वो ख़रीदने के लिए अमूमन लोग निकला करते थे रास्ते में। और साथ ही साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं आप इफ़ेक्टेड ना हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए आवाम को कितना एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आवाम को? बेशक आपने बहुत उम्दा सवाल किया। आवाम को बेशक इस एहतियात रखना लाजमी है। और मैं खुद बाहर निकला 1-2 बार, तो लोगों को देखा कि रमज़ान मुबारक के रोज़े के अफ्तार खरीदने की खुशी में वो इस एहतियात को जहन में नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी लॉकडाउन पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखने की कोशिश करें। बेशक आप रोज़े के अफ्तार की खरीदारी करें, लेकिन एहतियात को लाजमी रखते हुए अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो ही तो रोज़े दोबारा रखेंगे। ये इस बीमारी को लेकर अपने घरों में जाते हैं तो सिर्फ ये आपको ही नहीं, आपकी बीवी, बच्चों, माँ, भाई, बहनों सभी को हो सकता है। इसलिए उनकी ज़िंदगी अगर आपके नज़रों में अजीज़ है तो मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी सोशल डिस्टेंस का एहतमाम करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और एहतियात रखें। हाँ, सदरुद्दीन साहब जानना चाहेंगे कि शुरू से ही, यानी कि पहले लॉकडाउन से आप लोगों ने काफ़ी काम किया है वार्ड में। जैसा कि हमने देखा है सैनिटाइज़र वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राशन वगैरह दी गई है। ये राशन वगैरह देने में पहले या अभी किसी तरह की कोई चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है? देखिए, ये नेकी का काम है। कौन चैलेंज करता है कौन नहीं, इसमें हम लोगों को नहीं जानना है। अल्लाह ने जिसको नवाजा है उसको आवाम को देना चाहिए। और जाहिर बात है कि हम लोगों ने क्या दिया नहीं दिया, हम लोग उस लायक है नहीं। जो देता है दिलाता है, अल्लाह दिलाता है। उसकी मर्जी हुई तो किसी का मार्फत किसी के हाथ तक पहुंचता है। हम लोग ये नहीं बोले हमने ये दिया वो दिया, ये बोलना बेकार है। इसलिए इस्लाम का ये दस्तूर है कि अगर एक हाथ से देते हैं, नेकी करते हैं या किसी को देते हैं, तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि आजकल पॉलिटिकल हज़ात जो हैं, किसी को कुछ लेते हैं देते हैं तो उसकी तस्वीर खींचते हैं। तो इस्लाम में एक कौल ये भी है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसकी आँख से आँख मिला के आपको देखना भी नहीं चाहिए, वरना उसकी आंखों में आपको एक शर्मिंदगी दिखेगी।
तो यहाँ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और माइक पे बोल रहे हैं हमने ये दिया वो दिया। इससे मैं परहेज़ करता हूँ और उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इससे परहेज़ रखें। हाँ, जानना चाहेंगे आपसे एक सवाल इसी मौजूद से रिलेटेड कि देने का सिलसिला क्या सिर्फ वार्ड नंबर 137 के लिए महदूद है जो आप लोगों ने राशन दिया है? एक बात बता रहा हूँ शाहबुद्दीन भाई, आपने अच्छा सवाल किया। पॉलिटिकल लोग खासकर जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं उस पर फोकस करते हैं, लेकिन हम हैं, हमारी टीम है, हमारे जो सरपरस्त हैं, बोलने का मकसद ये है कि आपको बांटना है ना अपना सियासी मुफाद को ज़हन में रखते हुए किसी को कोई लेन देन नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब दोबारा अगर आप हमसे सवाल करेंगे कि आपने यहाँ दिया वहाँ क्यों नहीं दिया, तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जितना हम लोग का चादर है उतना पाँव फैलाते हैं। तो इस्लाम में एक बात बोला हुआ है कि पहले आप अपने घर को देखिए, अपने पड़ोसी को देखिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए, उससे ज़्यादा अगर होता है तो बाहर देखना चाहिए। सियासी नुक्ता नज़र से वार्ड बेसिस से बात ही नहीं करनी चाहिए, इंसानियत बेसिस से बात करनी चाहिए कि जो भी भूखा है, ज़रूरतमंद है, उस तक ये पहुंचना चाहिए। ना वार्ड की बात आनी चाहिए, ना कंस्टिट्यूएंसी की बात आनी चाहिए, सिर्फ बात आनी चाहिए तो इंसानियत की बात आनी। ज़रूरतमंदों को आप लोगों ने किस तरह से दिया? जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोग फ़ोटो तस्वीर खिंचा करके दे रहे हैं या लाइन लगा के दे रहे हैं, आप लोगों ने किस तरह से मतलब बांटा है? एक चीज़ देखिएगा, मेरा या हमारे वार्ड काउंसिलर रहमत अंसारी है, कहीं भी बांटने में फ़ोटो पे नहीं है। वो सियासी आदमी है, हम सोशल वर्कर हैं, तो उनका फ़ोटो कोई कार्यक्रम वगैरह में आपको दिख जाएगा, लेकिन लेन देन के हिसाब से उनका एक भी तस्वीर आपको नहीं दिखेगा और मेरा एक भी फोटो आप कहीं नहीं देखिएगा। इसलिए देना है तो किसी का मार्फत पहुंच सकता है। कुछ ज़रूरतमंद अगर अपने तक पहुंच गए तो वो हम जानते हैं, वो जानता है, किसी तक हम जरूर खबर मिला हमको तो हम पहुंच गए, वो जानता हम जानते हैं। कोशिश की हम लोगों से जितना हो सका, बाकी अल्लाह की मर्जी। जी, बंदे की ज़रूरत कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। अब कोई बंदा ये ना सोचे कि उसको हम खिलाते तो वो खाता है। सबका रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वही देता है, वही दिलाता है। साथ ही साथ आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि कल श्रीमती ममता बनर्जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने ये कहा है कि जो उनके मज़दूर यानी कि बंगाल के मज़दूर जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, गाड़ी का इंतज़ाम किया है कि अब वो लोग आ जाएंगे। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किया दीदी ने। हमारे बंगाल के जो मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे वो अपनी रोजी रोटी की वजह से कहीं दूसरे स्टेट में अगर जाके रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, अभी काफ़ी दिनों से फंसे हुए, इसके लिए हमारे दीदी ने सोचा तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वैसे भी हमारी दीदी तारीफ़ के काबिल है, मैं हमेशा उनकी सराहना करता हूँ, उसकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। माह रमज़ान के मौके पर ये आप सब लोगों से भी गुजारिश करूँ उनके लिए दुआ कीजिए और वो हमेशा ऐसा ही काम करते रहें। आखिरी मैसेज हमारे प्रेस के माध्यम से आवाम को क्या देना चाहेंगे आप? प्रेस के माध्यम से मैं ये देना चाहूँगा, जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसका जिसका जो काम है ईमानदारी से समझो, वो उसने अगर अपना काम किया तो इस माह रमज़ान मुबारक के मौके पे उसने समझो एक नेकी कमाया, सिर्फ अपना फ़र्ज अंजाम दे। ईमानदारी से पुलिस अपने फ़र्ज़ को निभाएगी, उसकी सराहना होगी। डॉक्टर से जो काम है ईमानदारी से वो काम करेंगे, इसकी भी सराहना होगी। जो कर्मचारी है कॉर्पोरेशन के वो भी अपना काम करेंगे, उसकी भी सराहना होगी और सराहना करना भी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं एक और बात कहता हूं, आवाम से, उनको भी अपना फर्ज ईमानदारी से निभाना होगा, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखना होगा। तब देखिएगा ये एक चेन ऐसा बनेगा, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। सिर्फ मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिनके जिनके जो जिम्मे वो फर्ज है उनका काम सिर्फ वो ईमानदारी से ही करें, इससे सबका काम आसान हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेशनल जलील तासीर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।